सऊदी अरब के तेल मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती को जरूरत पड़ने पर जुलाई के बाद भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने इसे सऊदी लॉलीपॉप बताया। सऊदी के इस कदम को तेल बाजार में स्थिरता लाने की कोशिश माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ही तेल उत्पादक देश कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से बाजार में आई अस्थिरता से जूझ रहे हैं। सऊदी अरब का रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला स्वैच्छिक था, लेकिन किसी को इससे हैरानी नहीं हुई। सऊदी अरब ओपेक प्लस संगठन का नेतृत्व करता है और सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। सिर्फ सऊदी अरब ही इस दिशा में कोई कदम उठाने की स्थिति में था। सऊदी अरब के नजरिए से देखा जाए तो उसके लिए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर रहना जरूरी है। इस स्थिति में सऊदी इस पर मुनाफा कमा पाता है। सऊदी अधिकारी तेल के दामों को ऊपर रखना चाहते हैं ताकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अरबों डॉलर के प्रोजेक्टों के लिए पैसा आता रहे। सऊदी का यह कदम आने वाले महीनों में ईंधन की मांग के अनिश्चित। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। एक यही खबर देश के बाहर की जीसीसी को लेकर, जो पेट्रोल हर इंसान की ज़रूरत बन गई, क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है। ये महंगाई भी जो ज़्यादातर जो हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल की वजह से, और ख़ास कर हमारे देश में, क्योंकि चाहे पेट्रोल कितना भी सस्ता हो, इनके पास जो सोच और जो जहनियत है, किस तरीक़े से देशवासियों की जेबें गीली किया जाए, किस तरीक़े से इनसे पैसा निकाला जाए, किस तरीक़े से इनको लूटा जाए, इनका यही चल रहा है। अब इसी के ऊपर जीसीसी की सबसे बड़ी ख़बर निकल के आई है, ख़ासकर सऊदी अरबी है, कुवैत, रशिया, ईरान, ये ऐसे कंट्री हैं जो तेल के मामले में इन्हों बादशाह भी है, राजा भी है, हातिम भी है। यानी ये सारी चीज़ें इनके हाथ में हैं। यानी सारी दुनिया की बागडोर इन्हों अपने हाथ में ले रखे हैं, इसलिए जब चाहे ढील देते, जब चाहे खींचते हैं ये लोग। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन पहलियों से हटके मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो अभी इशू चल रहा है, रशिया हमारे भारत को दे रहा था पेट्रोल, बेतहाशा और बेहिसाब दे रहा था। हालांकि रशिया के ऊपर अमेरिका ने एक साजिश रची थी, मंसूबे के तहत सोची समझी गुप्त तरीके से, जो ये लोग यूरोप में बैठकर साथ में जीसीसी सऊदी अरबिया को लेकर रशिया के ऊपर कुछ पाबंदी आयद की थी, लेकिन फ़र्क रशिया को कुछ भी नहीं पड़ा। अब रशिया के पाँव के पास बैठे हैं ये लोग, रशिया के पाँव के पास बैठे हैं और सारे पाबंदी हटा लिए गए हैं। लेकिन इस बीच ये सारे पेट्रोल का जो है राजा महाराजा, जो बोल सकते हैं आप लोग, बादशाह, जो कुछ भी है, वो है सऊदी अरब, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार दुनिया में सऊदी अरबिया में होती है, क्योंकि उसकी ज़मीन भी बड़ी है, उसकी ज़मीन भी बड़ी है, कुएँ भी ज़्यादा है, इसलिए पैदावार सऊदीया की नंबर 1 होती है। उसके बाद आता है नंबर जीसीसी में कुवैत का आता है, लेकिन कुवैत छोटी सी कंट्री है, इसका दायरा छोटा है, ज़मीन छोटी है, लेकिन पेट्रोल के मामले में कोई कमी नहीं रखे अल्लाह सुब्हाना ताला उनको। उसके बाद आता है रशिया का नंबर, जो रशिया भी एक पेट्रोल में अपनी एक पहचान रखता है, अपनी ताकत रखता है। इन सारे चीज़ों से हटकर रशिया पाबंदी से भारत को दे रहा था, अमेरिका के मना करने के बाद भी, लेकिन अभी रशिया खुले तौर पे ये कह दिया है
क्योंकि जीसीसी में जो मीटिंग बैठी गई, जीसीसी ने जिस तरीके से रशिया को अपने हाथ में ले लिया है, सऊदी अरब, रशिया, कुवैत, ये जितने भी पेट्रोल निकालने वाले ममालिक हैं, जो पेट्रोल के बादशाह है, वो लोग ने एक टेबल पे बैठ चुके हैं। ये लोग अपने आप मीटिंग करके इसको भारत को भी सही तौर पर हाथ ले लिया है। बोल दिए हैं कि कोई मुसलमान के ऊपर, कोई इबादत गाह के ऊपर, कोई मस्जिद के ऊपर ऐसी कोई हरकत होगी तो हमेशा के लिए सिर्फ ताल्लुकात बंद नहीं होंगे, ताल्लुकात ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि पेट्रोल का एक ख़तरा भी इनको नहीं मिलेगा। ये कहना था रशिया का। ये सुनते ही हमारे फेंकू मंत्री के कान ठहर गए, मोटा भाई को टट्टियाँ लग गए, पेट में दर्द चालू हो गया। यानी इन चीज़ों का पहले ही अगरचे करते तो ये आज नौबत नहीं होती। और दूसरी चीज़, रशिया ने दूसरी बात ये कह दी है, सऊदी अरब, कुवैत, कतर जो मीटिंग के अंदर थे, बढ़ चढ़कर ये कह दिया बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद के लिए एक ख्वाब सा बन चुका है, लेकिन उसकी ताबीर नहीं हो रही, रोकते जा रहे, कुछ ना कुछ इश्यू पैदा हो रहा, कुछ ना कुछ नई रुकावट पेश आ रही। इन सारे चीज़ों के ऊपर भी साफ अल्फाजों में कह दिया गया है, तुम जहां बना रहे वहां पे बनाओ, कोई मसला नहीं है। और जो ज़मीन इनकी थी वो ज़मीन बग़ैर कोई शर्त के इनके हवाले कर दो, ये कहना था रशिया का, जो कि एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत अच्छी खबर है। जबकि वादा भी करे हुए, लेकिन इनके वादे इनके वजह से झूठे होते हैं, इनके वजह से कमबख्त होते हैं, क्योंकि इनका ना वजूद है, ना इनकी कोई बात की अहमियत है, क्योंकि एक नंबर के फेंकू है एक नंबर के फेंकू है, एक नंबर के बट्टेबाज है, एक नंबर के जलील है। लेकिन इन चीज़ों से हटकर दूसरी चीज़ ये बता दो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी पेट्रोल की कीमत कम करने के ऊपर ये लोग की रजामंदी हो चुकी है। अब ये पेट्रोल कम कीमत पे भी आएगा तो, लेकिन हमारे भारतीय अवाम के लिए ये कितना वो होगा, ये समझ से बलत्तर है। इसलिए कुवैत, सऊदीया और रशिया ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया, अब जैसा तुम पेट्रोल बग़ैर उसके और कम कीमत पे लेंगे तो इसका अवाम के ऊपर जो तुमने बोझ डाल रखा है, जो महंगाई तुम्हारे पास आसमां छू रही है, जो पेट्रोल की कीमत तुम्हारे पास इतनी बढ़ चुकी है, ये तुमको कम करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब तुम खुद उगाना चाह रहे हैं, उगा लो, जैसा फसलें निकालते हैं वैसे ही पेट्रोल भी निकाल लो तुम। ये कहना था रशिया, सऊदीया, कुवैत, कतर का। यानी ये खबर हर भारतीय के लिए अच्छी खबर है, हर भारतीय के लिए अच्छी खबर है। इसलिए मैं पहले ही बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना कि हर एक के लिए अच्छी खबर है, सारे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है, कोई एक मज़हब के लिए नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें ये साफ अल्फाजों में कह दिया गया है, जो अज़ियतें मुसलमानों को पहुँचाई जाती है, जो तकलीफ़ें मुसलमानों को दी जाती है, जिस नज़र से, जिस नज़रिए से मुसलमानों को देखा जाता है, ये देखना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद बेहतर जानते हैं। हम बोल के अपना वक्त ख़राब नहीं करेंगे, अक्लमंद को इशारा काफ़ी, ये कहकर उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी। तो इससे, हालांकि वहाँ पे वो मीटिंग में हमारे पेट्रोल मंत्री भी थे, वहाँ पे हमारे पेट्रोल मंत्री भी थे, वहाँ पे खामोश तमाशाई बने रहे, जैसा स्टेप छू हम बचपने में सुनते थे, देखते थे और खेलते थे। यानी ऐसा ज़बान, ऐसा मुंह बंद कर लेके, अपनी ज़बान अंदर गुद्दी में रख लेके, ऐसा उंगली रख लेके बैठना पड़ता, वैसा खामोश बैठे हुए थे एक तमाशाई के वैसा। ना कुछ बोल पा रहे थे, ना इनकी औकात है कुछ बोलने की, क्योंकि कुछ नहीं है, ना इन्हें मालूम है, क्योंकि इन्हें मुंह खोले तो झूठ, मुंह खोले तो फेक, बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करना, पपिया ले लेना, ये एक अच्छा सीख गए इन्हों। जहाँ पे भी अरब को देखे, जहाँ पे भी इन्हों पप्पी लेना पहले ले लेते हैं इन्हों, लेकिन ये समझते हैं पप्पी लेने से हमारे गुनाहें काम हो जाते, हमारे पाप कम हो जाते और हमारे को कुछ पूछेंगे नहीं। बराबर ये पप्पी लेने का
انداز عرب کا ایک سلام ہے جو کہ ہر چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، ہر ایک کو، برابر والے کو، سب کو لیتے ہیں. یہ ایک سلام ہے ایک انداز کا جو انہوں الگ سمجھتے تھے. پپی لے تو کیا کی سمجھتے تھے، اب کہیں پہ بھی لیں دو پپی، کیا کرنا ہے ہمارے کو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی اچھی خبر تھی جو آپ لوگوں کو 1 منٹ 6 سیکنڈ کی وہ کلپ بھی رکھ رہا ہوں میں، تاکہ آپ لوگ دیکھو. ایک BBC کی نشر کی ہوئی خبر ہے وہ، جس طریقے سے سعودیہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو یہ سب لے کے ادھر سے جو مکرتے تھے ان کے لیے جو باتیں کی ہے اس نے، وہ قابل تعریف ہے، قابل دید ہے، قابل فخر ہے. اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک اچھی بات یہ نکل کے آئی ہے ان سارے چیزوں سے کہ اب سارا عرب، سارے مسلمان متحد ہو چکے ہیں، ان میں اتحاد پیدا ہو چکا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.